सुप्रभात, मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाय एंड टाइम्स की ओर से। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी घुसपैठिया गिरफ्तार। एक अधिकारी ने शनिवार को कहा, एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा एलओसी के पास सेना ने गिरफ्तार किया। घुसपैठिए को शुक्रवार देर रात नौशेरा सेक्टर में इस तरफ जाते पाया गया और उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि अधिकारी से पूछताछ की जा रही है। पिछले 4 दिनों में एलओसी के किनारे इस तरह की यह दूसरी गिरफ्तारी है। 15 जुलाई को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके के नक्याल गांव के निवासी अब्दुल रहमान 28 वर्ष को तब गिरफ्तार किया गया था जब वह पूंछ जिले के बालाकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पार से इस तरफ जा रहा था। राजस्थान के राज्यपाल को राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करनी चाहिए, मायावती। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने शनिवार को कहा कि राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र को राज्य में अस्थिरता का संज्ञान लेना चाहिए और राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करनी चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी कानून का खुलेआम उल्लंघन किया और बीएसपी को 1 सेकंड के लिए धोखा दिया। अपने विधायकों को कांग्रेस में शामिल करने का समय और यह भी स्पष्ट किया है कि उन्होंने फोन टैपिंग के द्वारा एक गैरकानूनी और असंवैधानिक काम किया। मायावती ने कहा, राज्यपाल को राजनीतिक गतिरोध का संज्ञान लेना चाहिए और राजस्थान में प्रचलित अस्थिरता और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करनी चाहिए ताकि राज्य के लोकतंत्र की स्थिति न बिगड़े। आसाम में बाढ़ 5 और मौतों के साथ टोल 76 तक पहुंच गया। धुबरी, दर्रांग, बोईगांव, कोलपारा और कामरूप जिलों में 5 और लोगों की मौत हो गई। बाढ़ से प्रभावित आसाम में 76 पर टोल ले गया। पूर्वोत्तर राज्य में पहले भूस्खलन में 1 और 26 पीड़ितों ने अपनी जान गंवाई थी। आसाम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार राज्य के 33 जिलों में से 28 गांवों में 314 गांवों और इलाकों में 35.76 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। 1.28 लाख हेक्टेयर में फैले क्षेत्र में खड़ी फसल प्रभावित हुई है। कुल मिलाकर 24 जिलों में 711 राहत शिविर चालू थे, जहां 51,421 लोग शरण ले रहे हैं। बाढ़ के पानी ने राज्य के कई तटबंधों को क्षतिग्रस्त कर दिया और पुलों और सड़कों को क्षतिग्रस्त कर दिया। ब्रह्मपुत्र घाटी में ब्रह्मपुत्र, जिया भराली, बेकी और कोपिली जैसी बड़ी नदियां और बराक घाटी में बराक और कुशियारा एक स्थान पर थे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में डूबने और वाहन के धक्के मारने सहित विभिन्न कारणों से अब तक 86 जानवर मारे गए। जानवरों में 5 गेंडे, 2 जंगली भैंस, 7 जंगली सुअर, 2 दलदल हिरन, 2 दलिया और 68 हिरन शामिल है। बाढ़ से हुए नुकसान के बारे में जानकारी देते हुए तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को लिखा, आसाम और भारत के अन्य हिस्सों में मानसून की बारिश साल दर साल लोगों के लिए विनाश और बड़ी पीड़ा लेकर आती है। दुर्भाग्य से निरंतर कोरोना वायरस महामारी द्वारा इस वर्ष की स्थिति को और भी अधिक परेशानी भरा बना दिया गया है। भारत का कोविड-19 काउंट 34,884 मामलों में स्पाइक के साथ 10.38 लाख तक पहुंच गया। भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 34,884 मामलों और 671 मौतों के साथ पिछले 24 घंटों में कुल सकारात्मक मामलों की संख्या 10,38,716 तक पहुंच गई। कुल मामलों में 33,692 शामिल है। सक्रिय मामलों में से 6,53,751 ठीक या डिस्चार्ज या विस्थापित और 26,273 मौतें स्वास्थ्य मंत्रालय ने सूचित किया। प्रति मंत्रालय महाराष्ट्र के अनुसार घातक वायरस से सबसे अधिक प्रभावित राज्य। कुल 2,92,055 कोरोना वायरस मामले और 11,452 हैं। तमिलनाडु में 1,60,907 मामले की संख्या और कोविड-19 की वजह से 2,315 मौतें हुई हैं। दिल्ली में कुल 1,20,107 मामले और वायरस के कारण 3,571 मौतें हुई हैं। इसके अलावा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा कि 1,34,33,742 नमूनों को 17 जुलाई तक कोविड-19 के लिए परीक्षण किया गया है। इनमें से 3,61,024 नमूनों का परीक्षण किया गया। BBC गार्जियन ने कोविड-19 हिट न्यूज़ बिजनेस के रूप में प्रमुख नौकरी में कटौती की घोषणा की।
शीर्ष ब्रिटिश मीडिया ने बीबीसी और द गार्जियन को इस हफ्ते प्रमुख नौकरी में कटौती की घोषणा की, क्योंकि कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर में समाचार प्रकाशन व्यवसाय को बुरी तरह से प्रभावित किया। कुल मिलाकर लगभग 6,000 लोगों के कार्यबल से 520 नौकरियां बीबीसी में जाएंगी। इसमें 450 जॉब्स कट शामिल हैं, जो इस साल जनवरी में 80 मिलियन पाउंड की बचत ड्राइव के हिस्से के रूप में घोषित किए गए थे। अभिभावक ने घोषणा की कि यह संपादकीय टीमों से 70 सहित 180 नौकरियों में कटौती करेगा। महामारी ने दर्शकों और पाठकदान को बढ़ावा दिया है, लेकिन इसके विज्ञापन और अखबार की बिक्री पर प्रभाव ने गार्जियन के लिए एक अनिश्चित वित्तीय दृष्टिकोण पैदा कर दिया है। संपादक कैथरीन वीनर और सीईओ एनेट थॉमस ने इस सप्ताह कर्मचारियों को एक बयान में कहा। बीबीसी न्यूज़ ने कहा कि इसमें कम एंकर और रिपोर्टर होंगे और कम कहानियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए काम करने के बजाय केंद्रीयकृत टीमों में शामिल पत्रकारों के साथ रेडियो 4 कार्यक्रम इन बिजनेस बंद हो जाएगा, जैसा कि बीबीसी न्यूज़ वेबसाइट पर बिजनेस लाइव पेज होगा। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।